हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। वो सॉन्ग सुना है आप लोगों ने, पायलिया हो। दोस्तों, वो लाइंस बड़ी ही प्यारी है और बड़ी ही कैची कैची लाइंस थी। वो बहुत पुराने ज़माने की सॉन्ग है दोस्तों, ऋषि कपूर के ज़माने की। और आज मैं आपको बताऊंगी पायल के ऐसे टोटके चमत्कारिक जो करने हैं आपको अक्षय तृतीया को। और उस दिन ऐसा करने से घर में क्या कहा जाता है कि धन की कमी नहीं होती है। दोस्तों, उस दिन आपको पहनाना है अपनी अपनी पत्नियों को, बेटियों को, वाइफ्स को, अपनी माताओं को पायल। दोस्तों, पायल बहुत ही प्यारी चीज़ होती है और एक औरत का श्रृंगार होती है। पायल पहनने से सिर्फ औरत के पायल के पैरों की सुंदरता नहीं बढ़ती, बल्कि उसका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है। पैरों की सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं और स्त्रियों के 16 श्रृंगार में से एक माना जाता है। दोस्तों, पायल एक श्रृंगार की चीज़ है, ये तो सबको पता है, किंतु इससे लाभ भी बहुत होते हैं। सामान्य रूप से अगर पायल की आवाज़ घर में हो तो जितनी भी आसपास नेगेटिव एनर्जी होती है घर में, उसका असर कम हो जाता है और पॉजिटिव एनर्जी को बल मिलता है। घर में जो वातावरण होता है वो पॉजिटिव होता है। इससे पॉजिटिव वातावरण हमारे आसपास क्रिएट होता है और घर की पवित्रता बढ़ती है और पॉजिटिव एनर्जी तो वास होकर के घर में सुख, शांति, धन संपत्ति का आगमन होता है। दोस्तों, पायल को प्राचीन समय से ही पैरों में पहनना अति आवश्यक था पुराने ज़माने में। पुरानी परंपरा के अनुसार तो स्त्रियों को शादी के बाद बिना पायल के घर से बाहर निकलने की भी अनुमति नहीं होती थी। प्राचीन काल में पायल की आवाज़ लोगों के लिए एक स्त्री के आने का संकेत होता था, जिससे लोगों को पता चल जाता था और वे सावधान हो जाते थे कि कोई स्त्री आ रही है। पायल की छम छम की आवाज़ से किसी का भी ध्यान आकर्षित हो सकता है और पुरानी परंपरा के अनुसार पायल की मधुर आवाज़ को संगीत का दूसरा रूप माना गया है। दोस्तों, पुरानी परंपरा के अनुसार ये माना जाता है कि जिस घर की स्त्रियां पायल पहनती है उस घर में सुख शांति का हमेशा वास रहता है। उस घर को कभी भी कोई नेगेटिव एनर्जी छू नहीं सकती, वातावरण पवित्र रहता है। पायल पहनने से घर की लक्ष्मी को अगर आप अपनी पायल पहनाएंगे दोस्तों, तो आपके घर पर देवी देवताओं की कृपा हमेशा बनी रहेगी। यही कारण है कि इस पुराने ज़माने में सभी स्त्रियों को पायल सबसे पहले गिफ्ट की जाती थी। दोस्तों, पायल पहनना स्वास्थ्य के नज़रिए से भी बहुत ही लाभदायक माना जाता है। साधारणतः पायल की अपेक्षा सोने तथा चांदी से निर्मित पायल से की जाती है। स्त्रियों के स्वास्थ्य के लिए दोनों ही मेटल बहुत ही लाभदायक माने गए हैं। सोने चांदी से निर्मित पायल पहनने से पैरों की हड्डियां तो मजबूत होती है और आयुर्वेद में कुछ ऐसी दवाइयां भी होती है जो सोने चांदी के भस्म को मिलाकर बनाई जाती है। जिस प्रकार सोने चांदी के भस्म से निर्मित दवाइयां स्त्रियों के लिए लाभदायक होती है, उसी प्रकार पायल पहनने से भी स्त्रियों की सेहत को बहुत फायदा होता है और स्वास्थ्य का लाभ होता है। तो दोस्तों, इस बार अक्षय तृतीया पे अगर आप अफोर्ड कर सकें तो एक पायल आपको अपने घर की स्त्री को ज़रूर ला करके देना है। इससे सरल टोटका आपके घर पे लक्ष्मी का वास होने का बहुत ही आसान सा उपाय है, क्योंकि दोस्तों पायल की एक हल्की सी आवाज़ से भी देवी देवता उस घर में वास करते हैं। देवी देवताओं की विशेष कृपा बनी रहती है। दोस्तों, इसके अलावा भी आपको अक्षय तृतीया का एक बहुत ही अचूक टोटका बताती हूँ। अक्षय तृतीया को अक्सर शादियाँ होती है और इस दिन माना जाता है कि पायल के बहुत ही शुभ फल मिलते हैं। पैरों की पायल इस दिन धनवान बनाती है। चांदी से निर्मित पायल को पैर में डालते हैं तो दोस्तों वो क्या होता है, चंद्रमा की धातु होती है जो मन का कारक ग्रह है। इसको बजने वाले घुंघरू, इसके अंदर जो घुंघरू लगे होते हैं वो बजते हैं तो वो मन को एकाग्रचित्त करके मनुष्य के मन को भटकने नहीं देते हैं।
जिस घर में महिलाओं के पाँव की छन छन होती है, वहाँ दैवीय शक्तियाँ अपनी कृपा बरसाती है और सकारात्मक माहौल बना रहता है। यदि आपके घर में विवाह योग्य बेटी है, या कोई पत्नी है, या आपकी मदर है, या कोई भी भाभी या बहन है, दोस्तों ये कार्य आपको ज़रूर करना है। एक तो आप उनको घर में पायल ज़रूर ला के दें अक्षय तृतीया को, और ध्यान रखें उसमें कम से कम 2 घुंघरू ज़रूर हों। या फिर दोस्तों अगर आजकल एंकलेट्स का फैशन है तो कोई बात नहीं है, अगर आप चाहें तो एक पैर में भी पहन सकते हैं उसको एंकलेट की स्टाइल में, पर ध्यान रखें उसमें 2 घुंघरू आपको ज़रूर डलाने हैं। कहते हैं बेटियां घर की लक्ष्मी होती है, और जब बेटी घर से जाती है तो लक्ष्मी भी उसके साथ घर छोड़ के चली जाती है। इसलिए आर्थिक संकट से बचने के लिए बेटी का जब रिश्ता पक्का हो तो उसको पायल पहना देना चाहिए। विदाई के समय एक पायल बेटी के पाँव से निकलवा करके अपने लॉकर में रख लें और दूसरी पायल उसको दे दें, जिसे वो अपने लॉकर में रख लेगी। आपके द्वारा किया गया यह कार्य दोनों के घर को धनवान बनाता है। दोस्तों बहुत ही अचूक टोटका है, ये आजमाया हुआ टोटका है, इसलिए इसको अगर आप करेंगे तो आपके घर में धन संपत्ति का वास हो सकता है। दोस्तों चांदी और सोना दोनों ऐसी वस्तुएं हैं जो हर समय बाजार में चमक बनाई रखती है, और अमीर से अमीर व्यक्ति भी घर में सोने चांदी की कुछ चीज़ रखता है, या फिर गरीब से गरीब व्यक्ति के पास में भी एक छोटा टुकड़ा कहीं ना कहीं से उनके पास होता ही है। दोस्तों पूजा में चांदी के सिक्कों का विभिन्न रूप से इस्तेमाल किया जाता है, और चांदी का इस्तेमाल यानी कि लाभ पाना, इसलिए दोस्तों चांदी से बहुत सारे टोटके किए जाते हैं। चांदी के संबंध में कहा जाता है किसी भी मेटल को आप अगर पूजा में रखेंगे उन सब से अधिक प्रभावशाली है, और इससे अगर आप टोटके करते हैं तो ये आपके जीवन को सरल बनाता है। शास्त्रों के अनुसार जहाँ चांदी होती है उस घर में सुख, वैभव और संपन्नता आती है। तो दोस्तों इस दिन विशेष रूप से पायल तो आप ला ही सकते हैं, इसके अलावा आप चांदी के बर्तन उस दिन घर में ला सकते हैं, और चांदी के अलावा घर में पीतल और तांबे के बर्तन भी आप उस दिन अक्षय तृतीया के दिन ला सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखें लोहे, प्लास्टिक या स्टील के बर्तन आपको नहीं लेके आने हैं, वरना ये भविष्य में आपके परेशानी का सबब बन सकता है। चांदी और चंद्रमा का खास संबंध सौर मंडल में मौजूद शुक्र ग्रह से है। शुक्र ग्रह चांदी को प्रभावित करता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चांदी का संबंध चंद्रमा और शुक्र दोनों से है। यदि किसी की कुंडली में चंद्रमा की समस्याएं हैं तो उसे चांदी का उपयोग करना चाहिए। दोस्तों अगर आपके कुंडली में चंद्रमा का दोष है तो आप चांदी यूज़ करें। एक चांदी का छल्ला बनवा करके आप अपने लेफ्ट हैंड, अगर आप लड़की हैं तो लेफ्ट हैंड में, और अगर आप लड़का हैं तो राइट हैंड की सबसे छोटी उंगली में उसको धारण कर लें। दोस्तों यदि किसी के जीवन में सुख की कमी हो रही है तो उसको अक्षय तृतीया के दिन एक चांदी के बर्तन में थोड़ा सा केसर घोल करके रख देना है। बिल्कुल 5-6 पत्ती केसर में 1 ड्रॉप पानी डाल के उसको घोल के रख लें, और उस टीके को आप उस दिन से ले करके 41 डेज तक आपको रेगुलर लगाना है। आप देखेंगे दोस्तों आपके जीवन में किस तरह के पॉजिटिव बदलाव आने लगते हैं। आपके घर में पीस का वातावरण होने लगता है, सुख शांति का माहौल बनने लगता है। दोस्तों सभी ग्रहों की शांति के अलावा अगर किसी जातक की कुंडली में राहु, बुध और केतु नीच स्थिति में है और अगर परेशान कर रहे हैं तो चांदी का बहुत एक अच्छा उपयोगी उपाय बताया गया है। ऐसे लोग कम से कम 200 ग्राम ठोस चांदी का एक हाथी बनवा सकते हैं और अपने घर में उसको उचित स्थान पे रख सकते हैं। इससे राहु और केतु से मिलने वाले बुरे प्रभाव कुछ प्रतिशत तक शांत हो जाते हैं। और अगर आप लड़की हैं और आपके बुध ग्रह में प्रॉब्लम है दोस्तों, तो आप चांदी की नथ भी पहन सकते हैं।
दोस्तों, यदि किसी जातक के ऊपर राहु की भयंकर क्रूर दृष्टि हो तो उसे चांदी के बर्तन में भोजन करना चाहिए और अपने भोजन कक्ष में बैठकर चांदी की थाली में हो सके तो भोजन करें। केतु के अशुभ स्थिति से बचाव हेतु दूध में अंगूठा डाल करके उसे चूसना चाहिए। सूर्य और चंद्रमा की वस्तु यथा श्वेत वस्त्र, चांदी और तांबा का दान भी कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप अचूक धन की इच्छुक हैं तो आपको अक्षय तृतीय पर चांदी का एक छोटा सा शास्त्रीय टोटका करना है। इसके लिए आपको या तो चांदी का गिलास चाहिए या फिर वो नहीं है तो कम से कम एक चांदी की अंगूठी चाहिए। रात को करना है आपको ये उपाय दोस्तों। अक्षय तृतीय के वाली रात में आपको गिलास में पानी डालकर उसमें चांदी की अंगूठी डाल लेनी है और उसको डाल के सो जाना है। सुबह अंगूठी निकाल कर इस पानी को पीना है। ऐसा करने से धन लाभ होता है। दोस्तों, आपको 43 डेज तक रोजाना चांदी के गिलास से ये उपाय करना है और इससे आप देखेंगे आपके स्वास्थ्य संबंधी अगर कोई दोष है तो वो भी आपको ठीक हो जाते हैं और साथ में आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसमें इम्प्रूवमेंट आने लगता है। दोस्तों, अगर आर्थिक रूप से कुछ ज़्यादा ही तंगी आ चुकी है आपको तो इसके लिए भी एक उपाय है। अक्षय तृतीय के दिन जब चंद्र उदय हो जाए तो अपनी पलंग के चारों ओर चांदी की कील अगर हो सके तो ठोक दें। कील छोटी ही होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी कील नहीं चाहिए। पतली पतली कोई भी लोकल ज्वेलर से ले आए, बहुत महंगी नहीं आएगी दोस्तों। और ये अपने पलंग के चारों ओर आप ठोक दें। इस उपाय से जल्दी ही आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। दोस्तों, कई बार फिजूल खर्ची होती है। हमारे पास पैसे आते हैं पर टिकते नहीं हैं। हम लाख ट्राई करें फिर भी हमारे घर में धन का अतिरिक्त अब व्यापार नहीं चलता है, धन के लिए परेशान हैं। तो आपको अक्षय तृतीया के दिन एक उपाय और आप कर सकते हैं। इस दिन एक पीले कपड़े में आपको एक काली हल्दी लेनी है, 11 गोमती चक्र लेने हैं, एक चांदी का सिक्का लेना है और 11 कौड़ियाँ। ये सब मिला करके आपको एक मंत्र बताती हूँ, उसका जप करना है। उस मंत्र का जप करने के बाद वो जो आप उसको पोटली की तरह बांध लें और अपने कार्यस्थल या दुकान या अपने घर की तिजोरी में रखें। मंत्र कौन सा है? छोटा सा है दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। छोटा सा मंत्र है, विष्णु भगवान का वैसाख का महीना है दोस्तों, ये करना है। और आप कुछ ना कर सकें दोस्तों, कोई आपकी पॉकेट फाइनेंशियल अलाउ नहीं कर रही है कहीं से कुछ भी करने, तो दोस्तों वैसाख का महीना चल रहा है, कम से कम पानी का दान करें, पानी पिलाएं। अगर हो सके तो एक मटका पानी आप शाम के वक्त, दोपहर के वक्त या रात के वक्त कभी भी कहीं भी किसी चौराहे पे, किसी चौरस्ते पे, कहीं पे भी पानी का दान थोड़ा सा ज़रूर करें। किसी गरीबों के स्कूल में पानी बंटवा दें, कहीं पे भी थोड़ा सा पानी का दान करें और हो सके तो किसी गरीब को एक रोटी सही भोजन करा दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय देवाय, इस मंत्र का आपको लगातार जप करना है, पूरे मंथ करना है इस मंत्र का जप। और जितना ज़्यादा जप होगा दोस्तों उतना आपका तकदीर बलवान होगा, उतनी आपकी समस्याओं का हल आपको आसानी से मिलेगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। पायलिया पहना दें अपने घर की जो भी लड़कियां, बेटियां, स्त्रियां, माएँ हैं, उनको दोस्तों नारी के सम्मान करने का एक और मौका है। मुझे पता है कि लड़के नाराज़ हो रहे होंगे कि मैम आपने आज भी बताया तो लड़कियों के लिए उपाय बताया, लेकिन दोस्तों लड़के भी एक उपाय कर सकते हैं और वो ये है कि आप चांदी का छल्ला अपनी छोटी वाली उंगली में धारण कर सकते हैं। अगर घर में बहुत ज़्यादा क्लेश हो रहा है, अशांति हो रही है, सुख नहीं आ रहा है कहीं से भी, तो अपनी सुख की वृद्धि के लिए आप ये काम करें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से कनेक्टेड रहें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली से ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल ले।
किसी तरह के क्वेश्चन है दोस्तों, मेल बंद है, प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ लें। और एक रिक्वेस्ट आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, देखिए दोस्तों 500-600 वीडियोस हैं और हर वीडियोस पे कमेंट आते हैं, तो आपने जो पिछले वीडियो पे कमेंट किया है, अगर कितनी बार होता है यूट्यूब से हमें नहीं मिलते हैं वो कमेंट्स, मुझे दिखाई नहीं देते, इसलिए मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ। पहला तो आप लोग कुछ ऐसे वर्ड्स ना लिखें कि आपके मैसेजेस स्पैम में चले जाएं, और कई बार स्पैम में चले जाने की वजह से मैसेजेस हमें दिखाई नहीं देते और हमें पता ही नहीं चलता कि आपने मैसेज किया है। इसलिए एकदम सिंपल सटीक अपनी प्रॉब्लम को लिखा करें। अगर इन केस में जवाब नहीं दे पा रही हो तो दोबारा जो लेटेस्ट वीडियो है उस पर या दोबारा से पुराने वाले वीडियो पे आप प्लीज़ दोबारा से अपने क्वेश्चन लिखा करें। ये ना लिखा करें कि मुझे मैम उस वीडियो पे जाके आप जवाब दीजिए, या तो फिर मुझे वो लिंक दिया करें आप। ऐसे मुझे नहीं समझ आता है दोस्तों, सॉरी आप लोग सबको परेशानी हो रही है, पर बात यही है और मैं इसीलिए आप लोग को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती हूँ। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल एंड खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज के लिए बस जय माता दी।